अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जो भी मेरा चैनल देख रहा है क्रिकेट विद एसन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फेसबुक पर भाई है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। तो बात को आगे करते हैं और जो न्यूज़ है वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सीरीज़ जो है उस पर बात करेंगे। पीएसएल का आज मैच है, उस पर बात करेंगे। तो सब भाइयों से गुजारिश है, जो जहाँ जिस मुल्क से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सीरीज़ होने वाला है, बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि किंग हमारा बाबर साहब और शाहिन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान टुक टुक वाला, इनको ड्रॉप कर दिया गया है। किस वजह से ड्रॉप कर दिया किया गया है और क्या ये मसला चल रहा है पीसीबी के दरमियान, तो इस पे बात करेंगे। पहले तो आ जाते हैं कि बाबर आजम, आप बहुत अच्छे महान खिलाड़ी हो, आपने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन आपको अगर एक सीरीज़ बिठाई जाती है तो आप चिड़ो बिड़ो कुछ भी ना करो, ठीक है ना। चुप करके बस आप लोगों की बातें सुनो और बस करके सो जाओ। क्योंकि अगर आपको इन बच्चों के साथ खिलाएंगे बांग्लादेश वालों से, तो ये आपकी क्रिकेट की समझो तो ये नाकामी है। आप सीरीज, कोई मसला नहीं, आप बैठ जाओ, घर पे बैठ रहे हो और कहाँ तो नहीं बैठ रहे हो ना भाई, यहाँ को मुल्क से तो नहीं निकाल रहे हैं ना। चुप करके सो जाओ भाई। बात आती है कि बाबर आजम की फिंगर का मसला चल रहा है। भाई अगर फिंगर का मसला चल रहा है तो पीएसएल का जो उस दिन मैच था, समझो तो मरो या मारो, तो उसमें आपने क्यों खेला? आप वहाँ पर भी ना खेल दे। आप अगर, और तो आप लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, पेशावर जुल्मी वालों ने। एहसानुल्लाह 10 मैचेस बैठा रहा बाहर, लेकिन आपने उसको एक भी मौका नहीं दिया। बाबर आजम साहब, आपके आप पर जब बात आती है तो आपके चीखें निकल जाती है कि मुझे नहीं खिलाया, मुझे नहीं खिलाया। भाई साहब, आपको भी खिलाएंगे हम, आपको भी खिलाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सब्र करो। आपको एक सीरीज़ नहीं खिलाएगी तो आप भ्रम भाने कर रहे हो। उस बंदे को, एहसानुल्लाह को, तकरीबन 10 मैचेस हुए पीएसएल के, आप लोगों ने उसको एक चांस भी नहीं दिया। दर्द होता है, दर्द जो है ना उसको होता है जिसको दर्द होता है। दूसरे तो बस बातें करने वाले, अफवाह करने वाले हैं। तो बहरहाल ये मसला बहुत बड़ा है, इस पे बात आगे करते हैं। लेकिन आज जाते हैं टुक टुक टुक। भाई साहब, ये रिजवान साहब है जो 50 गेंदों पर 50 रन खेलता है। भाई आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ की ये क्रिकेट है, कहाँ का इंसाफ है जो आप 50 गेंदों पर 50 बनाए और कहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भाई आपकी परफॉर्मेंस ही इतनी ख़राब है कि आपको निकालना पड़ा। आपकी कौन सी परफॉर्मेंस, मुल्तान सुल्तान में आपने कौन से आपने रिकॉर्ड बनाए हैं? भाई चुप करके सो जाओ। कौन से बड़े खिलाड़ी हो? मुझे तो नहीं लगते। मुझे खिलाड़ी अच्छा लगता है तो मैं उनके नाम लूँगा, इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह, हसन नवाज, ये बंदे जो आपको आगे चल के किसी ना किसी राह पे छोड़ेंगे। ये बंदा जो है अपने लिए खेलता है। बाबर आजम साहब, आप ही क्यों ना हो, आप भी अपने लिए खेलते हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ, मैच सीरीज से तो आप बाहर हो गए हो, ये समझो तो मेरे लिए खुशी की खबर है। क्यों ना खुशी की खबर हो, क्योंकि आपके घर में सीरीज हो रही है। आप अगर लड़कों को, नौजवान खिलाड़ियों को आप अब भी नहीं मौका दोगे तो कब मौका दोगे? बहरहाल छोड़ दो इनको, निकालो इसको। और अब आगे आते हैं दामाद साहब, शाहिन शाह आफरीदी। ये शाहिन शाह आफरीदी वो है जो किसी न किसी खिलाड़ी से लड़ पड़ता है। जैसे सलमान आगा से लड़ा, जैसे मोहम्मद रिजवान से लड़ा, जो भी कप्तान आए नए नए, उनसे इसने झगड़ा किया और कहा कि मेरी मनमानी चलेगी। क्योंकि कुछ साल पहले इसको इसको सीरीज़, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में शाहिन शाह अफरीदी को कहा कि आप कप्तान बन जाओ। वहाँ पर इसने इतनी खराब कारकर्दगी दिखाई कि हमें वाइट क्लीन स्वीप करने का, समझो तो सामना हुआ क्लीन स्वीप का। उसके बाद आ जाते हैं कि ये मैचेस कब हैं और कहाँ कहाँ पर है, इस पे आ जाते हैं। और पीएसएल का आज जो बहुत बड़ा मुकाबला है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये 27 मई को एक मैच है और दूसरा है 29 मई को और तीसरा 31 मई को। बांग्लादेश सीरीज का ये मैच है।
और पाकिस्तान PSL का जो मैच है कज़ाकी स्टेडियम में आज खेला जाएगा लाहौर में। इसमें शाहिन शाह अफरीदी कप्तान साहब होंगे लाहौर कलंदर की तरफ से। वहाँ से कराची किंग्स के डेविड वार्नर जो मरो या मारो पर आज आ गए। आज उसने ट्वीट किया है कि आज का मैच जो है ना मुझे कैसे भी करके जीतना है। भाई जीतो हारो हमें आपसे उम्मीद है कि आप जीत पाओगे। अब जो है जो जीतेगा मैच वो तो आगे जाके पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और उसके अलावा आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये काम अच्छा किया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिठाकर, या बुरा किया ये तो आप लोगों पर भी है। आप बताएंगे कि इनको बस कह रहे हैं नवाज शरीफ ने जैसे कहा था मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला, इनसे भी ऐसा ही हो रहा है। बाबर आजम साहब और रिजवान भाई आप बंदे बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन आप अगर चांस किसी को नहीं दोगे तो ये बात भी हमें अच्छी नहीं लगती। बहरहाल जो भी हुआ मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ। इनको बिठाओ दूसरे नए खिलाड़ी लाओ, ये मुझे बात पसंद होती है। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।